अगर आप लोग भी किराए के मकान पर रहते हैं तो आप लोगों को एक खबर जानना जरूरी है। अब सरकार आप लोगों को अपना घर बनाने के लिए पैसे दे रही है। अब वो पैसे आप सरकार से कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप लोग आवेदन यानी कि अप्लाई जो है वो किस तरह से करेंगे, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये चीज जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सरकार जो है वो गरीब लोगों को अपना घर बनाने के लिए पैसा दे रही है। मैं आपको बता दूं 2 लाख रुपए तक ये पैसा जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। और उसमें आप लोगों को ये बात भी जानना जरूरी है कि आप लोगों के घर में किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों के घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता है तो आप इस चीज का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अब लोग इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों को अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप इसके लिए जो सरकार की तरफ से बनाए गए सेंटर्स होते हैं वहां भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पर दूसरा नंबर, अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और जो इसके लिए जो लोग इस चीज के लिए जरूरतमंद हैं, जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है, वो लोग इसका लाभ उठा सके। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि आप लोगों को उसके लिए क्या कुछ चाहिए। दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इस बात की जानकारी आपको दे दें। आपका आधार कार्ड या आपका आधार नंबर यानी कि जो आपका प्रूफ लगना है वहां पर। उसके बाद आपकी फोटोग्राफ्स लगेंगी। इसके बाद लाभार्थियों का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर, आप क्या जॉब करते हैं, क्योंकि जब आपको इसके लिए लोन दिया जाएगा तो ये भी चीज देखी जाएगी कि आप लोग जो है आपकी ईयरली इनकम कितनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। आपके घर में कमाने वाले कितने हैं, क्या वाकई ही में आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसमें फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, कैपेबल उसके लिए हैं या नहीं है। तो इसी के साथ आपकी बैंक की पासबुक लगेगी। ये इसलिए लगेगी कि ताकि जो भी पैसा सरकार ने आपको देना है घर बनाने के लिए वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो है इसके बाद ये भी बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन में पंजीकरण संख्या आपकी जो है वो देखी जाएगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा वो इसमें चाहिए होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सरकार जो 2 लाख रुपए तक का लोन आप लोगों को दे रही है, जिसमें आप घर बना सकते हैं, 2 लाख रुपए तक के पैसे दिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ब्याज दर की अगर मैं बात करूं तो ब्याज दर इसमें सबसे ज्यादा कम है, यानी कि जो इंटरेस्ट है इस लोन ऑफ इंटरेस्ट है ये सबसे ज्यादा कम है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा मदद होगी, गरीब लोगों की मैं खास करके बात करूं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सबसे बड़ी चीज जो है वो कही गई है कि आपके घर में से कोई भी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आप भी किराए पर रहते हैं तो इसका लाभ आप लोग भी उठा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग जिस वेबसाइट पर जाएंगे PMAY-MIS ये वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं। इस पर जाने के बाद पहली जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी पूछी गई डिटेल्स होंगी उन डिटेल्स को आप लोगों को भरना है और आप लोग जो है उसे भरने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम लाभार्थियों के लिए जो है ये लाया गया है। जिन लोगों को इसके लिए जरूरत है आप भी इसके लाभार्थी बन सकते हैं, आप भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि खास करके वो लोग जो लोग परेशान इस चीज को लेकर रहते हैं कि हम लोगों को अपना घर नहीं है, अपना छत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मिशन लेकर चल रहे हैं। इस मिशन के तहत प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब सभी लोगों के पास जो है वो अपने घर हो, सभी लोग अपनी छतों के नीचे रहे। तो इसी के तहत अब ये जो है फॉर्मूला निकाला गया है कि लोगों को इसके चलते घर दिया जाए और लोगों की सहायता इसके चलते जो है वो मदद आर्थिक तौर पर की जाए। अब सबसे पहले आप लोगों को जो घर दिया जाएगा उस घर को बनाने के लिए भी आपको जो पैसे हैं वो देने हैं, यानी कि सरकार जो आपको पैसे देगी 2 लाख रुपए तक की आर्थिक तौर पर मदद जो है वो सरकार गरीब लोगों की करेगी जो आर्थिक तौर से कमजोर होंगे। और इस मदद का फायदा आप लोग किस तरह से उठा सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग उनके केंद्रों में जा सकते हैं जो उनके सेंटर्स बने हैं जहां पर आपको ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं। PMAY-MIS जो है इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोग क्लिक करने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये चीज भी जानना जरूरी है कि आप लोग जो है इस वीडियो को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम जितने भी जितनी भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये खबर जो है वो पहुंच जाए। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं सबसे पहले कि आप लोगों को ये भी इसके चलते जो है वो जानना जरूरी है कि जितने भी लोग किरायों के घरों पर रहते हैं, क्योंकि अब आपको ये बता दिया जाए प्रधानमंत्री का ये जो मिशन प्रधानमंत्री चला रहे हैं, आवास योजना जो ये प्रधानमंत्री चला रहे हैं, इस योजना के अंदर आप लोग भी अगर फॉल करते हैं, अगर आप
लोगों के घर पे भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं है, आप किराए पर रह रहे हैं, तो जरूर आप इसके लिए अप्लाई करें। दूसरी बात इसमें जानना ये भी है कि आए दिन लोगों के फोन्स जो है वो आते हैं हमें और लोग ये पूछते हैं कि हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की विधि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बारे में बात हमने अभी की है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपसे जितनी भी डिटेल्स जो है वो मांगी होंगी, उन डिटेल्स को प्रॉपर्ली आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। इन डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप फिल करने के बाद जो है वो आपको एंड में ये पूरा फॉर्म आपका जो है वो फिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, हाउ टू अप्लाई को क्लिक करेंगे, तो इसमें पूरा फॉर्म जो है वो निकल कर आ जाएगा। पर आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि जिस वेबसाइट पर आप क्लिक करके अपने तमाम डिटेल्स भर रहे हैं वो वेबसाइट कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के भी लगातार जो है वो केसेस सामने आते हैं जहां पर लोग गलती से फेक वेबसाइट पर क्लिक करके जो है वो अपना कंटेंट चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें ही मुश्किल आती है, यानी कि अपनी तमाम जितने भी पर्सनल चीजें हैं वो चढ़ा देते हैं। आधार नंबर की बात की जाए, आपके पैन कार्ड या वोटर आईडी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल इसके चलते आती है। तो आप लोगों को एक खबर जानना जरूरी है, आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से, ये भी आपको बताया है। आगे अगर इस पर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए बन रही आप पॉली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।